दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी भी जीव की, चाहे वो वनस्पति हो चाहे जंतु हो, उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? आज हम बात करने जा रहे हैं उस सबसे छोटी इकाई के बारे में जो कि चाहे वनस्पति हो या जंतु हो, उसको सबसे छोटी इकाई कही जाती है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी वीरेंद्र कुमार आपके पसंदीदा चैनल ज्ञानवाणी ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपका बेसिक एजुकेशन हो, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एक टॉपिक है कोशिका। अगर कोशिका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं या किन चीजों को हमें ध्यान देना है, आपको इस वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से बताया जाएगा और आपको याद करने के लिए बिल्कुल सटीक ट्रिक बताया जाएगा और जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हमारे जीएस की पहली क्लास है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कोशिका के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। CELL, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सेल अंग्रेजी में बहुत सारा होता है। तो सेल के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सेल जो है किसी भी शरीर की जो संरचनात्मक है वो मूल इकाई कही जाती है, मतलब इसको फंडामेंटल यूनिट हम लोग कहते हैं। और दूसरी जो इसके बारे में जो मेन हेडिंग है, मतलब जो मुख्य बात है, उसको मैं बताऊंगा कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? इधर हो गया सेल और इधर हो गया साइटोलॉजी। सेल और साइटोलॉजी एक हो गया, तो सेल साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। और जो तीसरी मुख्य पॉइंट है उसको हम कैसे याद करेंगे कि कोशिका का जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। और इन्होंने कार के छोटे टुकड़े में एक्चुअली अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो अपने माइक्रोस्कोप पे इनके छोटा सा कार का टुकड़ा आया तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ आकार दिख रहा था, तो वहां से इन्होंने कोशिका की खोज करी, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। चौथी जो मुख्य बिंदु है इसके बारे में कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसको हम लोग को याद करना है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है उसको बोलते हैं माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, जिसकी जो लंबाई होती है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए ये माइक्रोप्लाज्म है, क्योंकि माइक्रो जो होता है छोटा होता है हम समझते हैं, तो उससे हम जान लेंगे, याद कर लेंगे कि माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा जो है वो सबसे छोटी सेल है। उसके बारे में बात करता हूँ सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है। दोस्तों, जो बड़ी होती है वो लेंथ में काउंट किया जाता है, जो सबसे बड़ा होता है वो आकार में काउंट किया जाता है। तो जो सबसे बड़ा कोशिका होता है, जिसको सबसे भारी कोशिका भी कहा जाता है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो अंडे होते हैं वो एक कोशिका ही होता है, चूंकि शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा कोशिका है। सॉरी, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो बड़ा होता है, इसलिए शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है, जिसको ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच बोलते हैं, उसके अंडे को ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है, जिसकी जो लेंथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 170 इंटू 130 mm होता है, मतलब 170 इंटू 130 mm का उसका डायमीटर होता है। और मैं बात करता हूँ सबसे लंबी कोशिका की, तो जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, जो हमारे दिमाग में जो हमारे तंत्रिका तंतु होती है, वो हमारी जो है वो सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे लंबी है वो लंबाई में काउंट होगी और वो हमारी जो है नर्व सिस्टम का तंत्रिका तंत्र है। और आगे मैं बात करता हूँ कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो क्या है कोशिका सिद्धांत, किसने दिया था? तो जो सेल थ्योरी है वो स्लाइडेन एंड स्वान ने सन 1839 और 1838 में दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने जो दिया था अपना नियम, जो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीवधारी की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। और जो दूसरा इन्होंने पॉइंट उसमें दिया था कि जो जंतु या कोई भी वनस्पति हो, उसका जो शरीर का संरचना है वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो तीसरा पॉइंट था कि जो कोशिका होती है ये आप एक स्वायत्त इकाई होती है, मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट होती है और ये खुद से सारा काम करती है, लेकिन जो शरीर का जो काम जो होता है सो आपस में सारी कोशिकाएं मिलकर ही करती है। मतलब ये काम जो है वो तो अकेले खुद करती है, लेकिन ये आपस में मिलकर शरीर का सारा काम करती है। चौथा जो इन्होंने पॉइंट बताया था कि जो हमारा सेंटर होता है कोशिका में, जो केंद्रक होता है वो ही मुख्य अभिकर्मक होता है। मतलब जो कोशिका विभाजन होता है तो उसमें हमारा जो केंद्रक होता है वो हमारा जो मेन क्रिएटर होता है। ये 4 पॉइंट इन्होंने स्लाइडेन एंड स्वान ने
बताई थी कोशिका सिद्धांत में। आगे जो हमारा मुख्य बिंदु है कि कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, इस तरीके से समझिए कि प्रोकैरियोटिक को होता है कि इसमें जो है कोशिका जो अंग होते हैं वो इसका विकसित नहीं हो पाता है। मतलब ये कुछ अंग होते हैं उसमें कुछ अधूरे होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें पूछा जाता है जो सवाल कि इसमें क्या क्या नहीं होता, तो इसमें केंद्रक कला नहीं होता है। मतलब जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता है, और हमारा न्यूक्लियर इसमें नहीं होता है, और हिस्टोन प्रोटीन जो है इसमें नहीं होता है। और एक और पॉइंट है कि जिसमें जो आरएनए और डीएनए होते हैं, आरएनए और डीएनए होते हैं, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, ये खाली होते हैं, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। अब और सवाल पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक के कुछ एग्जांपल बताइए। तो प्रोकैरियोटिक में हमारा जो है बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, और ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल ये हमारा पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा विकसित होता है, लेकिन ये हमारा प्रोकैरियोटिक में ही गिना जाता है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था प्रोकैरियोटिक के बारे में। और हम आगे बात करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। तो यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक एक विकसित कोशिका होती है। इसमें जो कोशिकांग होते हैं वो विकसित रूप में पाए जाते हैं या सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे इसमें मेन क्या होता है, इसमें केंद्रक कला भी होता है, इसमें केंद्रक भी होता है, और पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं। जो इसमें कोशिका के जैसे कई अंग, जैसे राइबोसोम हो गया, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ऐसे कई सारे कोशिकांग हैं जो इसमें पूर्ण विकसित रूप से पाए जाते हैं। तो ये कौन सी कोशिकाएं होती है, वो यूकैरियोटिक होती है। तो जितने भी जो सब विकसित जीव हैं, जितने भी हमारे विकसित जीव, मतलब जैसे हम जिनको देखते हैं वो सारे विकसित जीव हैं। तो सारे जो विकसित जीव है, चाहे इसमें वनस्पति और सारे विकसित जीव और जो वनस्पतियां होती हैं, वो हमारा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर, ये मैंने बताया कि आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, मतलब नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो दोस्तों आज सेल के बारे में मैंने आपको ये पॉइंट बताई, और किसी भी एग्जाम में अगर सेल से क्वेश्चन पूछता है तो यही कुछ पॉइंट है जो पूछता है। आगे की जो क्लासेस में है, जो पार्ट 2 में लेके आऊंगा, उसमें मैं सेल के जो कोशिकांग है, जो कोशिका के कोशिकांग है, उनकी वर्किंग और उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप एक इसका स्नैपशॉट लीजिए, यही वो पॉइंट है जो कोशिका से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञानमय ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर जानकारी पहुंचाई हो, तो उसको अपने दोस्तों में और पढ़ने वाले स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।